आज राष्ट्रीय बंधन चैनल डॉक्टर अंशुल शर्मा जी के यहाँ आया है। तो मैं डॉक्टर अंशुल से आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप पे अपने बारे में बताएं कि कौन कौन सी डिग्री हैं, आप क्या करते हैं, कब से आप इसमें आए रोजगार में, तो अपने बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं पहले। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल शर्मा और आज की डेट में मैं ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर पद पर हूँ, जहाँ पर मैं MBA और BBA स्टूडेंट्स का डायरेक्शंस देता हूँ। मेरा ये सफ़र शुरू हुआ 1999 में, जब मैंने अपना M.Com पूरा किया और M.Com करने के बाद मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाते हुए मैंने 5 साल के बाद अपनी PhD में एनरोल किया और इसी बीच मैंने MA इकोनॉमिक्स और साथ में B.Ed की शिक्षा भी ग्रहण की। इस पूरे चीज़ों के दौरान एक स्कूली स्तर पर शिक्षा देने के बाद मेरे मन में विचार आया कि शोध में जाकर कुछ और नए आयाम को पाया जाए। यहाँ मैंने PhD किया। PhD मेरी कॉमर्स में थी। मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 2005 में अपनी PhD पूरी की और उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर KN मोदी इंस्टीट्यूट में कार्यरत हो गया। KN मोदी इंस्टीट्यूट के बाद मैं अलग अलग जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तरह काम किया, जैसे DJ कॉलेज में। उसके बाद मैं ग्रेटर नोएडा गया। ग्रेटर नोएडा में मंगल में IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा में मैंने प्रिंसिपल के तौर पे काम किया। GNIT में मैंने एक डीन के तौर पे काम किया और उसके बाद मैं हरिद्वार एजुकेशनल ग्रुप में, जिसमें हरिद्वार एजुकेशनल कॉलेज के तौर पे मैंने ग्रुप डायरेक्टर के तौर पर करीब 2 साल की तरह कार्यरत रहा। उन 2 सालों में मेरे पास करीब 26 कोर्स थे और 4000 बच्चों के ऊपर हम लोगों ने काम किया। मेरे को उसके बाद ग्रेटर नोएडा दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने GNIOT MBA इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। यहाँ जब मैंने अपने कॉलेज में अपने कार्यभार संभाला तो स्थितियाँ थोड़ी सी अलग तरह की थी, जिसमें चुनौतीपूर्ण कई सारे चीज़ें मुझे फेस करने पड़े। लेकिन अपने 20-25 साल के कैरियर के तहत मैंने उन सभी चुनौतियों को कवर किया और आज की डेट में जहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में मात्र 500 बच्चे थे, आज हमारे पास 2000 बच्चे हैं और ये ग्रुप है पूरा। और इस ग्रुप में इंजीनियरिंग भी है, लॉ भी है, नर्सिंग भी है, एक PGDM प्रोग्राम भी है और ये ग्रुप जो है करीब 8 से 10,000 बच्चों को कवर करता है, जिसमें हम बच्चों को सिर्फ रोजगार के लिए परीक्षित नहीं करते, हम उनको सामाजिक तौर पे भी और सुदृढ़ बनाते हैं। सामाजिकता एक महत्व काम है। अगर किसी को ये लगता है कि आज की तारीख में सिर्फ हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और सिर्फ रोजगार के लिए तैयार करें, तो ये खाली संभव नहीं है। हमें बच्चों को ये समझाना पड़ता है कि हमें अपने घर का भला करना है तो घर के साथ साथ समाज का भी भला करना है, तभी ये देश, तभी ये अर्थव्यवस्था, तभी हमारा समाज और मजबूत है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप शिक्षा क्षेत्र में हैं, कभी कभी आपके विचार आया कि जो हमने शिक्षा प्राप्त की आपने, इसमें किसका योगदान आपके जीवन में रहा, किसने इसमें प्रभावित किया आपको कि हम ये इतनी हाई एजुकेशन पढ़ना पड़े और शिक्षा क्षेत्र में आए? कभी ऐसा भी सोचा कि कॉर्पोरेट में जाना मेरे को, कभी ऐसा विचार आया? ये एक बिल्कुल अलग तरह का सवाल है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा कभी भी उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में जाने का नहीं था, लेकिन जब परिस्थितियां बनती है, आपको स्थिति सामने दिखती है, आपको कई बार आपका लक्ष्य जो है वो आप नहीं तय करते, कई बार परिस्थितियां तय कराती। और जब आप उस परिस्थितियों में चलते हैं तो भले ही आपने अपने एक स्तर नीचे से शुरू किया है, लेकिन आपकी जिज्ञासा, आपका हौसला, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड
आपको कुछ भी करने के लिए सक्षम कर देता है। जब हम लोगों ने देखा कि मुझे पहली बार जो मौका मिला वो शिक्षा क्षेत्र में मिला, और शिक्षा क्षेत्र में जब मैंने बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करनी शुरू की तो मेरे मन में कभी फिर ये विचार नहीं आया कि मैं किसी कॉर्पोरेट में जाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि इस पूरे समाज को, इस पूरे कॉर्पोरेट को, इस पूरे अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक परिवेश को जो सबसे बड़ा व्यक्ति चलाता है वो शिक्षक होता है। जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाना नहीं, वो पूरे समाज को उठाना है। वो हमें अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से व्यतीत करना है जिससे कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बने पाए। और जैसा कि आपने मेरे से सवाल किया कि कहाँ से ये मिला, तो मेरी माता जी जो हैं वो एक शिक्षक हैं। उन्होंने अपने पूरे 40 साल 50 साल नौकरी की, सरकारी नौकरी की, शिक्षक रही। मेरे जो दादा थे वो एक शिक्षक थे। तो मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा का गुण है ये मेरे खून में है, और वो वक्त ने, परिस्थिति ने मुझे उस जगह तक पहुंचाया, और जिसकी वजह से मैंने जहां अपना एक कैरियर निचले स्तर से एक शिक्षक के तौर पर शुरू किया और आज मैं एक डायरेक्टर के तौर पर। ये तो है कि आपने शिक्षा से फिर आज डायरेक्टर के पद में है। मैं एक सवाल और मेरे मन में आता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कभी ये सोचा कि मैं भी एक कॉलेज शुरू करूं ताकि लोगों को मैं अपने थ्रू पढ़ाऊँ? कभी आया है कभी? देखिए, मैं शुरू से ही जैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में गया मैंने कुछ कोचिंग्स पढ़ाना शुरू किया, और उन कोचिंग्स के पीछे मेरा एक उद्देश्य था कि हाँ, कहीं कुछ अपना भी स्कूल, अपना भी कॉलेज या अपना कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। परिस्थितियाँ अब जो है, अगर आपको स्कूल खोलना है तो उसके लिए एक निवेश चाहिए। वो एक निवेश का एक बहुत बड़ा जरिया, वो एक सोर्स होना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे मैंने मैनेजमेंट प्रोग्राम में पाँव रखा तो मुझे समझ में आया कि ज़रूरी नहीं है आप स्कूल खोलें, ज़रूरी नहीं है आप कॉलेज खोलें। आप एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल के, आप एक कॉर्पोरेट की तरह कंपनी रजिस्टर्ड करके भी अपने बच्चों को कोई ना कोई तालीम दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से परिवेश बदला है, कोरोना के बाद जिस तरह से ऑनलाइन का ज़माना आया है, उसमें हमें ये समझ में आया कि अब एक आदमी को सिर्फ एक कमरे में सीमित नहीं कर सकते, उसको आप देश विदेश तक लेके जा सकते। बिल्कुल मेरा कोई ना कोई सोच आज भी है कि जो मैंने अपने 25 साल में सीखा है उसे किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए कुछ मैंने सोचा हुआ है, और आने वाले दिनों में मैं ज़रूर इसके ऊपर काम करूँगा। तो डॉक्टर साहब एक बात और पूछ रहा हूँ मैं कि आप अपने बेटा है आपके, जैसे आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया, उसे किस क्षेत्र में उसकी इच्छा थी आप खुद ही ले लाया जाता है? देखिए, ऐसा है, कोई भी बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ आप उसे समझा सकते हैं, लेकिन उसकी ये सिर्फ मेरे बच्चे के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने 25 साल काम किया, 25 साल में मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है कि जब एक परिंदा उड़ता है तो हमें लगता है कि वो शायद उसके पंखों में जान है, लेकिन जान पंखों में नहीं होती, हौसलों में। आपका अपना क्या उद्देश्य है ये डिसाइड करने का पूरा हक एक छात्र का है, एक बच्चे का है। वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, उसका आकलन हम कभी नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसे दिशा दे सकते हैं, हम उसे सिर्फ समझा सकते हैं, हम उसके लिए रास्ता बना सकते हैं, लेकिन चलना तो चाहे वो मेरा बच्चा हो या कोई और बच्चा हो, चलना उसे ही पड़ेगा। धन्यवाद। हमारा राष्ट्रीय वंदन चैनल आपके यहाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का तहोदिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का मौका दिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे साथ गोयल साहब बैठे हुए हैं, जिन्हें मैं काफ़ी साल से जानता हूँ, और ये हमारे यहाँ पर मंत्री जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और ये हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ उत्साहित करने वाला, कोई ना कोई ज्ञानवर्धक चीज़ें हमेशा
इस समाज को, हमारे बच्चों को देने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी श्रृंखला में शायद ये चैनल भी उसी तरफ चल पड़ा है। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, तहे दिल से इनको अपनी तरफ से हौसला अफजाई करता हूँ। और ये हमेशा उम्मीद करूँगा कि जिस तरह से आज मुझे मौका मिला और लोग भी आकर यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करें, ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन। धन्यवाद डॉक्टर।